हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपको संख्या पद्धति की पिछले वीडियो की कुछ हेडिंग्स बकाया रहेंगी, उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर क्या है, इसके बारे में हम आपको सिखाएंगे। प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं से मिलकर बनी संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे अनंत से चलकर -3, -2, -1, 0, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। यानी कि इसमें नकारात्मक जीरो समेत सकारात्मक संख्याएं होती हैं। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग, सम संख्याएं इवन नंबर्स क्या होती है, इसके बारे में सिखाते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कोई संख्या ले लीजिए 6/2, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा 3। और देखिए संख्याएं 7/2, ये नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये सम नहीं है। इसके बाद देखिए 8/2, इसका आंसर होगा 4 = 4, तो ये भी हो जाएगी। इसी प्रकार जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं वो सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग पर विषम संख्याएं, ओड नंबर्स क्या है, इसके बारे में देखिए। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई, 11 हो गई, डॉट 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 आदि संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। देखिए नेक्स्ट हेडिंग, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या है, इसके बारे में देखिए। कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, इसी प्रकार 10 हो गई, फिर 12 होगी, डॉट 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 आदि संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। देखिए नेक्स्ट हेडिंग, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स क्या हैं? संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनफल उभयनिष्ठ ना हो, तो ऐसे जोड़े की 2 संख्याएं परस्पर अभाज्य संख्याएं अथवा सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2,5 हो गई, 3,7 हो गई, 4,7 हो गई, 16,25 हो गई, डॉट 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 आती। देखिए कैसे, जैसे देखिए 2 में तो 2 का भाग चला जाएगा, लेकिन 2 का 5 में नहीं जाएगा, ना 5 का 2 में जाएगा। इसी प्रकार 3 का भी, 7 का भी, इसी प्रकार बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका आपस में भाग नहीं जाएगा। मतलब आपस में तो जाएगा किसी ना किसी अन्य संख्या से, लेकिन एक दूसरे से नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें नोट याद करने के लिए देखिए, समूह की संख्याएं भाज्य अथवा अभाज्य दोनों ही तरह की हो सकती हैं। इसमें समूह में भाज्य संख्याएं भी होंगी और अभाज्य संख्याएं भी होंगी, दोनों टाइप्स की हो सकती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपने हमारे चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट हेडिंग है क्रमागत संख्याएं, कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या है? वे संख्याएं जो एक दूसरे के बाद निर्धारित क्रमानुसार आती रहती हैं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे सम क्रमागत संख्याएं 2, 4, 6, 8 डॉट 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 अनंत तक चलती रहती हैं। ऐसे ही विषम क्रमागत संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 अनंत तक। और क्रमागत संख्याएं किसे कहते हैं? सम और विषम क्रमागत संख्याएं भी होती हैं 2, 5, 8, 11, 14, 16 डॉट 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 इस तरह से। क्रमागत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक। इसमें नोट में देखिए, प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं के बीच एक का अंतर होता है और सम और विषम
क्रमागत संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है। कितने का होता है? 2 का अंतर। इतना याद रखिए आप, ठीक है। अब सीखेंगे शून्य के बारे में। शून्य के बारे में क्या क्या जानकारी है उसके बारे में हम आपको सिखाते हैं। यह एक सबसे छोटा अंक है। किसी संख्या में जोड़ने या घटाने पर संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु गुणा करने पर संख्या का मान शून्य हो जाता है। अगर हम किसी संख्या में शून्य जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या हम घटाएंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम किसी संख्या में शून्य का गुणा कर दें तो पूरा मान ही शून्य हो जाता है, ठीक है। शून्य को किसी संख्या के बाएं लिखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु दाहिने ओर लिखने पर संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाता है। कैसे? अगर हम किसी संख्या में बाईं ओर लिखेंगे तो ये 3 ही है, चाहे 3 को हम ऐसे लिख लें या हम ऐसे लिख लें। लेकिन अगर हम किसी संख्या के दाईं ओर अगर शून्य लगा देंगे तो 10 गुना उसका मान बढ़ जाएगा, यानी कि 3 का 30 हो जाएगा अगर हमने दाईं ओर लगा दिया। बाईं ओर लगाने पर वो संख्या उतनी ही रहती है जितनी है पहले से, ठीक है। अब देखिए कुछ नोट में है, शून्य गुणे शून्य अपरिभाषित, इसे किसी ने अभी तक परिभाषित नहीं कर पाया है। इसी प्रकार शून्य भाग शून्य मतलब 0/0 अपरिभाषित है। इसी प्रकार शून्य अपॉन x का मान होता है 0। अगर हम किसी संख्या शून्य में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है। अगर हम किसी संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो अपरिभाषित होता है। इसी प्रकार शून्य की कितनी भी पावर हो, चाहे वो कितनी भी हो, मान लीजिए शून्य की पावर 50 है लेकिन उसका मान शून्य ही रहेगा, ठीक है ना। और अगर x यानी किसी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसके पावर में 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। ऐसे ही √0 का मान 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है। समझ गए आप लोग। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है आप कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें सिस्टमेटिक ढंग से आपको मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी, वो भी कंपटीशन की सारा निचोड़ निकाल के पढ़ाएंगे। हमने देखा यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं लेकिन उस कदर नहीं पढ़ा रहे जिस कदर बच्चों को ज़रूरत है। कभी यहाँ से चालू हो जाते हैं, कभी वहाँ से चालू हो जाते हैं, कभी ये क्वेश्चन उठा लिए कभी वो उठा लिए। ये कोई रूल होता है पढ़ाने का? अरे पढ़ाना ही है तो सही से पढ़ाइए ना। ये क्या होता है इधर का उधर उधर का इधर, ऐसा नहीं होता है। तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, आपको सिस्टमेटिक ढंग से सारे रूल्स सिस्टम बाय सिस्टम से आपको सिखाएंगे और आप बेहतर हो पाएंगे जल्द से जल्द। तो हमारी कामना है आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, बढ़िया से पढ़ते रहिए और कामयाबी के रास्ते पर चलते रहिए। तो धन्यवाद। आज का वीडियो बस यहीं पर स्टॉप करते हैं। सो थैंक ऑल द बेस्ट।